नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में 16-16 घंटे की चर्चा की अनुमति मिली। उसका असर ये हुआ, लोकसभा में ये चर्चा समाप्त हुई, 2 दिन तक चली और राज्यसभा में कल शुरू हुई है, आज भी चलेगी। असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार इस मुद्दे पर आकर बोलना ही पड़ा और विपक्ष की ये मांग थी कि इस पर जो तमाम सवाल हैं विपक्ष के, उस पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आए। हालांकि 2 दिन तक उनकी चर्चा शुरू हुई और उसके बाद से लेकर लगातार ये कयास ही लगते रहे कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आखिरकार उनको आना पड़ा और सीधे ये कहा गया, कई सांसदों ने कहा, यहाँ तक कि राज्यसभा में भी कहा है और लोकसभा में भी, कि प्रधानमंत्री आए, उनको बुलाया जाए जवाब देने के लिए। तो एक मांग तो स्वीकार हुई कि प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री ने सम्मान किया सांसदों का, संसद का और देश के विपक्ष का, लेकिन जो सवाल थे वो सवाल निरुत्तरित ही रहे और 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबा भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस भाषण में उन तमाम सवालों के जवाब कहीं नहीं थे और वो सारी बातें जो लगातार की जा रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और अपनी तारीफ, कांग्रेस के 70 साल 75 साल की जो बुराइयां और कहां सी चीज़ें लाकर, वो सारा पूरा टेप रिकॉर्डर चल रहा था, लेकिन उसमें उन सवालों के जवाब नहीं रहे जो सवाल विपक्ष मांग रहा है और जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पहलगाम में आतंकी जो आए, उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, कैसे आए और कैसे वो चले गए, इतने दिन तक कहाँ रहे। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि आप दावा कर रहे हो कि पहलगाम की घटना के जो मास्टरमाइंड थे 3 लोग, उनको हमने कल ढेर कर दिया। तो आखिर अब तक 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक उनको ढेर क्यों नहीं किया गया? क्या इसी दिन का, इसी चर्चा का इंतजार किया जा रहा था कि जिस दिन गृह मंत्री को बोलना होगा उसके 1 दिन पहले उनको ढेर कर दिया जाएगा? पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अब ये इस पर मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी कि आखिर अभी तक हमने मारा नहीं, तो पूछ रहे हैं कि मारा क्यों नहीं, और जब हमने मार दिया तो पूछ रहे हैं मार दिया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी के दिमाग में, किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आपने उसी दिन क्यों किया और इसका मतलब क्या आपने उसको पकड़ कर रखा था। बहुत सारे सवाल हैं। खैर, यह ठीक है कि आपने उनको सजा दे दी, अगर उन्हीं को मारा गया है, वही मास्टरमाइंड थे, तो उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग या 5 लोग थे, जो भी है, अगर 3 लोग मारे गए हैं तो सजा आपने उनको दे दी, ये अच्छी बात है। लेकिन जो सवाल बने हुए हैं कि आखिर जब पहलगाम में की जो लापरवाही है, उसके लिए किसको दोषी ठहराया गया? किसी ने उसकी जिम्मेदारी ली है, ली तो वहाँ के एलजी ने, लेकिन उस जिम्मेदारी के लेने का मतलब क्या होता है? क्या उस जिम्मेदारी लेने पर कोई इस्तीफा होता है, उसको पद से हटाया जाता है? किसी को हटाया गया? कहीं कुछ नहीं हुआ और ना ही इस पर कोई बात हुई, चाहे गृह मंत्री ने बोला हो, चाहे रक्षा मंत्री ने, चाहे विदेश मंत्री ने और चाहे खुद प्रधानमंत्री ने। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मामले में था वो ये कि आखिर युद्ध विराम आपने क्यों किया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सेनाएं पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रही थी, उस समय आपने सेना के मनोबल को तोड़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनके दबाव में झुककर सीज फायर के लिए आप क्यों तैयार हो गए? राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा कि आप बोल कर दीजिए, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि आप कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री से ठीक पहले राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं
मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को गलत कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड का डर दिखाकर और सीज फायर करवाया है, तो प्रधानमंत्री संसद में आकर कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उनको ये काम उन्होंने नहीं किया है। सीज फायर यानी मध्यस्थता दोनों देशों के बीच उन्होंने नहीं कराई है। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी नाम नहीं लिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी देश ने मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन आपको नाम लेकर जो व्यक्ति कह रहा है, बार बार कह रहा है, 28 बार अब तक कह चुका है इन 3 महीनों में कि हमने सीज फायर में हम करवाया है और डर दिखाकर कराया है कि आपके साथ हम व्यापार नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को आप मना ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको डिनाई ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि उसने करवाया है। आप कह तो रहे हैं कि किसी ने नहीं करवाया और वहाँ के जेडी वेंस का फ़ोन आया उपराष्ट्रपति का और आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया, फिर आपने कहा, सारी कहानी उन्होंने बताई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये बात हम कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रही है? इस बात को प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था संसद में, लेकिन वो नहीं कह पाए। और इसी सबसे बड़ा यही सवाल था जिसके लिए ये मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जवाब दें, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, संसद में विशेष चर्चा हो। विशेष चर्चा तो रखी गई, प्रधानमंत्री भी आए, लेकिन जो सवाल था वो निरुत्तर। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अचानक ये युद्धविराम क्यों हुआ? यदि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आप उनके दूतावास से किसी को विदेश मंत्रालय में बुलाइए और विरोध दर्ज कराइए, एक लिखित नोट दीजिए उनको। आप संसद में अगर उनका नाम नहीं ले रहे हैं, संसद में क्यों नहीं आप नाम ले रहे हैं? ठीक है वो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारी संप्रभुता को सीधे चुनौती दे रहा है, तो आप उसका नहीं, आप 75 साल पुरानी बातों का जिक्र करेंगे, वो चीज़ें कहेंगे जो मनगढ़ंत तरीके से आप उसको पेश कर रहे हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, जिनमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो आज की बात है, आप पूरा इतिहास, आपके जितने भी सांसद सत्ता पक्ष की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उनमें से सबने केवल और केवल इतिहास बताया। ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल हैं बने हुए हैं, उनका क्या जवाब है, उस पर किसी ने बात नहीं की। उसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारे कितने विमान नुकसान हुए हैं, हमारे और क्या नुकसान हुआ है, कितने सैनिक नुकसान हुए हैं, इन सब का कोई जवाब नहीं, जबकि ये बहुत बड़ा सवाल है। सेना के अधिकारियों तक को आप झूठा एक तरीके से साबित कर दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हम पीछे, हमको हटना पड़ा, नहीं तो हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। आप उस बात को भी नकार रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भविष्य में ऐसा नहीं होने पाएगा, इसके लिए आपने क्या उपाय किया है, आपको यह भी बताना चाहिए था, लेकिन उसकी चर्चा भी नहीं। जब आप वजह पर ही नहीं आप बात कर रहे हैं तो फिर उसको क्या बताएंगे? और दूसरी बात यह कि ये इतने दिनों तक, करीब 100 दिनों तक, अगर ये आतंकवादी जिनको आप दावा कर रहे हैं कि मार दिया गया, वो अगर घूम रहे थे, कहाँ थे? पहलगाम की घटना को अंजाम देने के बाद वो कहाँ थे? इसके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी क्यों नहीं थी? तो ये सारे सवाल जो थे, जिनकी वजह से ये पूरी की पूरी चर्चा कराई गई, जिनका जवाब विपक्ष जानना चाह रहा था। बहुत स्पष्ट तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इतिहास की बात कर रहे हैं और हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये चर्चा वर्तमान मुद्दे पर, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके लिए बुलाई गई, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। विपक्षी सांसदों ने जो सवाल रहे, यही मुख्य रूप से ये सारे सवाल थे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कर रहे हैं। दिलचस्प बात देखिए कि एक दिन पहले जब गृहमंत्री अमित शाह इस पर चर्चा के दौरान बोले, एक दिन पहले नहीं, कल की ही बात है, कल सुबह अमित शाह बोले हैं और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चर्चा परसों से शुरू हुई थी। गृहमंत्री जब बोल रहे थे, उसके बाद ही कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार उन्होंने कहा
और कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया और ट्रेड का डर दिखा करके हम आप दोनों के साथ नहीं करेंगे, वही चीजें वो बार बार दोहरा रहे हैं। उस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया? तो अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर आखिर इतनी चुप्पी क्यों है? निश्चित तौर पर अगर ये चुप्पी है, आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप जो एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है उस पर आप जाकर उनके यहाँ आप आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं, उनके राजदूत को आप बुलाकर विदेश मंत्रालय में, तो फिर इससे माना यह जाएगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं इसका मतलब वो सही है। और जब सही है तो फिर किसका दबाव था, दबाव की वजह क्या थी, उस दबाव के आगे आप क्यों झुक गए? अच्छा, दूसरी बात ये, क्या आप इसको सोच रहे हैं कि दुनिया किसी राष्ट्रपति ने नहीं कहा, दुनिया के किसी नेता ने नहीं कहा तो आप एक तो उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे नहीं कहा तो डोनाल्ड ट्रंप 1 घंटा पहले ट्वीट कैसे कर रहे हैं कि हमने दोनों को तैयार कर लिया है और दोनों अब सीज़फायर के लिए तैयार हो चुके हैं और दोनों थोड़ी देर में घोषणा कर देंगे। 1 घंटे के बाद हमारे विदेश सचिव घोषणा कर देते हैं। विदेश सचिव की वो भाषा होती है कि जैसे लग रहा है कि बहुत पीड़ा में उनको वो ट्वीट करना पड़ रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर हो। लेकिन आप सीना तान कर इस तरीके की बात कर रहे हैं और उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। देश की जनता को ये जानने का अधिकार है। ये दोनों सवाल कि पहलगाम में कैसे घुस आए, इतने दिनों तक वो कैसे रहे और अभी भी उनमें कुछ हैं जो बचे हुए हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा क्यों कर रहे हैं, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। यानी जो 2 दिन की चर्चा थी एक तरीके से वो निरर्थक साबित हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं। यानी जो चैलेंज था राहुल गांधी का कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर बताएं, वो नहीं बता पाएंगे और आखिरकार वही हुआ कि वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम इस पूरी चर्चा के दौरान नहीं ले पाए और किसी भी सत्ता पक्ष के सांसद ने नहीं लिया। जबकि सबसे प्रमुख सवाल यह था, सत्ता विपक्ष का कोई भी सांसद जो बोलने के लिए आया हो, ऐसा कोई नहीं था जिसने इस सवाल को न रखा हो कि हमें इसका जवाब चाहिए, लेकिन नहीं आया। बाकी पूरे देश दुनिया का इतिहास, भारत का 75 साल का इतिहास, कांग्रेस ने क्या क्या गलती की, वो सारी चीज़ें बताई। ये बताने की कोशिश की गई कि बस जो है यही है, ये सब कुछ है, यही भारत है। पिछला भारत जो था वो तो बहुत शर्मनाक था और हमें शर्म आती थी। वही सारी चीज़ें एक बार फिर बताने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निश्चित तौर पर ये देश का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, 2 दिन की ये पूरी चर्चा जो रही ये निरर्थक रही, क्योंकि देश के सामने जो एक बहुत बड़ा सवाल था उस सवाल का देश को कोई जवाब नहीं मिला। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।